तो यहाँ पे जो है जो बात हो रही है वो खाने पीने को लेकर हो रही है। ठीक है। यानी हम्म। किस तरह के खाने पीने, बिना हाथ धोए खाना खाने के बारे में, ना कि अशुद्ध भोजन के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो मिकवा है उस समय में होता था और इसमें पानी भरा हुआ होता था, और यहूदी लोग अपने बर्तनों को इसी में साफ करते थे। ठीक है, जिसके बारे में लिखा हुआ है। यानी कि वो एक तरीके हम्म। का बर्तनों का बपतिस्मा करते थे। है ना। थोड़ा सुनने में अजीब लगता है बिल्कुल। लेकिन ऐसा था। ऐसे ही था। और इसी परंपरा का यीशु ने विरोध किया था, ना कि मूसा की व्यवस्था का। और लिखा हुआ है कि वो अपने आप को स्नान कराते थे। तो इसे मिकवा कहा जाता था और इसमें पानी भरा होता था। और यहाँ पर लोग उतर कर सीढ़ियों पर से यहाँ पर स्नान करते थे। ठीक है। और इस तरीके से, ताकि वो शुद्ध हो जाए। हाँ, क्योंकि वो शुद्ध हो जाए। उन्हें लगता था कि आप मार्केट से हम होकर आए हैं और बहुत सारी चीजें हमने खरीदी हैं, और अन्य जाति लोगों से भी मिले होंगे, हमने उनके बर्तन खरीदे हैं और उनके वस्त्रों को छुआ होगा, तो हम अशुद्ध हो गए। तो एक ही तरीका है शुद्ध होने का कि मिकवा करो, बर्तनों को भी उसमें धो दो। और हाँ बिल्कुल। और दूसरी बात जो है ना मोहित भाई, जो हम्म, मतलब जो पॉइंट वाली बात है, हाँ। जो मसीह ने जिन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया था, तो जैसे मैंने अभी बताया था पीछे भी, हम्म। कि जब यीशु के चेले वहां भोजन कर रहे थे, तो वहां हम्म। फरीसी और शास्त्री भी थे। और ये ऐसा हो नहीं सकता कि वहां पर कोई अशुद्ध भोजन रखा हुआ हो। हाँ, अशुद्ध नहीं था। और उसको और भी डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पर ये कहानी हो जाती है। आगे क्या लिखा है। यीशु, वो जो हाथ धोने की बात चल रही थी, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि तेरे चेले पुरनियों की रीति पर क्यों नहीं चलते, वो ये नहीं कहते कि तेरे चेले मूसा की व्यवस्था पर क्यों नहीं चलते। क्योंकि एग्जैक्टली पहली exactly। सदी के यहूदी मूसा की व्यवस्था को बहुत कम मानते थे और अपनी परंपराओं को ज्यादा मानते थे। और हम्म। उनकी परंपराएं ऐसी थी कि उनकी परंपराएं परमेश्वर की आज्ञा को कहीं ना कहीं तोड़ती थी। और इसलिए यीशु ने कहा, मरकुस 7 का 7 से लेकर 9, ये मेरी व्यर्थ उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टाल कर मनुष्य की रीतियों को मानते मनुष्य। हो। तो परमेश्वर बिल्कुल। की आज्ञाएं कौन थी? जो कि मूसा की व्यवस्था में लिखी हुई हैं, जो कि पुराने नियम में लिखी हुई हैं। और बिल्कुल। मनुष्य की रीतियां कौन थी? जो उन्होंने खुद बनाई थी। और नीचे लिखा हुआ है, और उसने उनसे कहा, तुम अपनी रीतियों को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसे अच्छी तरह टाल देते हो। देखा, उन्होंने, बिल्कुल भाई, वचन में सब कुछ क्लियर है। हाँ, उन्होंने अपनी रीतियों को परमेश्वर की आज्ञाओं से भी ज्यादा ऊपर कर दिया, और यही थी प्रॉब्लम। तो हाथ धोने की परंपरा कहाँ थी? मूसा की व्यवस्था में नहीं, बल्कि उनकी रीतियों में, मनुष्य की रीतियों में। अब देखो, तो कहने का मतलब, ये मेरा फोटो लगा रखा है समझाने के लिए, मरकुस 7 अध्याय का संदर्भ यानी कि कॉन्टेक्स्ट बिना हाथ धोए भोजन करने के बारे में है, ना कि अशुद्ध जानवरों को खाने के बारे में। ये कि बिल्कुल। पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट है। यह हमें वचनों से समझ में आ जाता है। और ये हमें यहूदियों की परंपराओं से भी समझ में आ जाता है। और यहूदियों की परंपरा की एक किताब है जिसे तालमुद कहा जाता है। ठीक है। और ये जो हम्म। किताब है ये रब्बियों ने लिखी है। ये मूसा की व्यवस्था नहीं है, बल्कि उनकी परंपराएं हैं, उनकी सोच विचार, उनकी थिंकिंग। और ये इसे कहा जाता है तालमुद। लेकिन मैं इसे एक दुष्ट किताब कहता हूँ। मैं इसे धर्मी किताब नहीं बोलता, मैं इसे दुष्ट किताब कहता हूँ। क्योंकि ये एक ऐसी किताब है जो कि यहूदियों की परंपराएं इसमें लिखी गई हैं, जिसमें यीशु मसीह के बारे में बहुत ही गलत और गंदा बोला गया है। और इसमें बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं जो कि बाइबल की आज्ञाओं को तोड़ती हैं। तो इसे मैं दुष्ट किताब कहता हूँ, एक नंबर की दुष्ट किताब। सॉरी। तो यहाँ लिखा है इनकी परंपराओं में, तालमुद में, यहाँ मैंने एक वर्सेस भी सेट करके रखा है। रब्बी जीरिका ने कहा, जो कोई भी भोजन करने से पहले हाथ धोने की अवहेलना करता है या भोजन करने से पहले हाथ नहीं धोता, उसे इस दुनिया से उखाड़ फेंका जाएगा। ऐसा यहूदियों की परंपराएं कहती हैं। अब देखो, इसी किताब में एक और बात लिखी गई है जो कि पहली सदी के यहूदी मानते थे। लिखा है,
जो कोई भी भोजन करने से पहले हाथ नहीं धोता है वो वैसा ही अशुद्ध है जैसे मानो उसने वेश्या के साथ कुकर्म किया गया हो। बाप रे माय बाप। गॉड। ऐसा पहली सदी के यहूदी मानते थे। और जब आप देख रहे हो ना कि यीशु मसीह और यीशु के चेले वहां पर बिना हाथ धोए भोजन कर रहे हैं, तो यहूदियों के मन में और ये यही इन्हीं की बात थी। परंपराएं हैं। और ये इन्हीं की परंपराएं हैं जिनका विरोध प्रभु यीशु ने किया था। हाँ। तो जब वो कह रहे थे कि तेरे चेले बिना हाथ धोए खाना क्यों खा रहे हैं, तो उन जब वो बिना हाथ धोए खाना खा रहे थे तो फरीसियों के मन में ये बात आ गई थी, ये तो वैसे ही अशुद्ध हो गए जैसे कि एक वेश्या शुद्ध हो जाती है, जैसे उस वो कुकर्म करती है। यीशु ने कहा कि भाई बिल्कुल। तुम कहाँ जा रहे हो कि तुम परमेश्वर की आज्ञा हो तो तुमने छोड़ दिया और तुम मनुष्य की आज्ञा मानते हो। तुमने भाई ये तो वैसे ही हो गया। भाई ये तो वैसे ही हो गया जैसे ये फरीसी और शास्त्री जब जाया करते थे मार्केट में अन्य हाँ जातियों से सामान खरीदने के लिए, लोटा तांबे के पीतल बर्तन जो भी थे, हाँ और उनको उनको अपने घर में लेकर आते थे, पहले उनको स्नान कराते थे कि हाँ ये वो अशुद्ध हो चुके हैं, हाँ क्योंकि स्नान अन्य करा। जातियों ने, हाँ, अन्य जातियों ने इनको छू लिया। अब ये हाँ केवल हाथ अब ये केवल हाथ धोने के बारे में इतना इतना कह रहे हैं, जैसे मानो उन्होंने वैश्य के साथ कुकर्म कर लिया क्योंकि उन्होंने हाथ नहीं धोए। हाथ नहीं अब धोए तो अब इनका मानना ये है कि अब उसने हाथ नहीं धोए तो वो उन्हीं हाथों से जो खाना खा रहा है उसको छू रहा है, वो खाना भी अशुद्ध हो गया। खाना भी अशुद्ध हो गया। तो उनका यही मानना था कि भाई इन्होंने हाथ नहीं धोए तो ये तो वैश्य की तरह कुकर्मी हो गए, और इन्होंने हाथ नहीं धोए तो ये पूरे के पूरे खाना तो भोजन भी अशुद्ध हो गया क्योंकि इन्होंने हाथ तो धोए नहीं, एग्जैक्टली मेरा मेरा पॉइंट यही है। और भोजन के साथ ये खुद भी अशुद्ध हो गए। तो तभी ये यीशु ने उन सारी चीजों को शुद्ध ठहराया जो खाने पीने की उस समय वहां पर मौजूद थी। ये हाँ नहीं कि उसने सारी खाने पीने की वस्तुओं को शुद्ध ठहरा दिया जिन्हें आज एक बहुत बड़ी क्रिश्चियनिटी खा रही है, क्योंकि हाँ, वो कॉन्टेक्स्ट को नहीं पढ़ रहे हैं। इसलिए यीशु ने यहूदियों की झूठी और दुष्ट परंपराओं का खंडन किया था। उसने मूसा की व्यवस्था का खंडन नहीं किया था, ठीक है। क्योंकि देखो अब वो क्या कहता है, इसीलिए वो कहते हैं उन्हें लगता था कि यार भोजन तो अशुद्ध हो गया और ये एक वेश्या की तरह, एक वेश्या के समान, मतलब वो उससे तुलना करके कहते हैं कि उसी तरह से हाँ, ये अशुद्ध हो अशुद्ध गए। हो गए। तो यीशु ने कहते हैं हम्म। उनसे, क्योंकि वो उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में निकल जाती है, ये कहकर उसने भोजन वस्तु को शुद्ध ठहराया। किस वस्तु को? जो वो खा रहे थे, जो उनके सामने था, उस वस्तु को। यीशु के कहने का मतलब है कि चेले जो कुछ खा रहे थे बिना हाथ धोए, क्योंकि चेले यहूदी थे और वो अशुद्ध वस्तु तो खा नहीं सकते, तो वो शुद्ध वस्तु ही एग्जैक्टली खा। नहीं खा सकते भाई। हाँ बिल्कुल। हाँ। तो वो खा रहे थे और यीशु मसीह ने उसे शुद्ध किया, ठीक है। यानी कि उन्होंने ये बताया कि अगर तुम्हारे हाथ नहीं धोए हैं, और यानी कि उस तरह से जिस तरीके से फरीसी समझते थे, क्योंकि वो गड्ढे में हाथ धोते थे एक तरह का, उसमें नहाते थे, बर्तन भी उसी में साफ करते थे, ये सोचकर कि ये अन्य जातियों के छूने से अशुद्ध हो गए हैं। तो वो कह रहे थे, यीशु ने कहा कि भाई ये गलत है, ऐसा नहीं होता है, मनुष्य इन भाई चीजों सबसे से बड़ी अशुद्ध। बात, हाँ, अब सबसे बड़ी बात मोहित भाई क्या है कि अगर मैं अपने रूम पर बैठा हूँ और यहाँ पर कुछ कुछ ऐसा भोजन है हम्म। जो अशुद्ध है, और आई हैव द अथॉरिटी, मेरे पास पावर है कि मैं उसको शुद्ध कर सकता हूँ, बिल्कुल। तो मैं शुद्ध तो उसको करूंगा ना भाई जो चीज अशुद्ध है ऑलरेडी। हम्म मैं उस भोजन को शुद्ध करूंगा ना जो अशुद्ध है। और हम्म यदि मैं यहाँ पर देखूं जो फरीसी और शास्त्री बात कर रहे हैं कि तेरे चेले बिना हाथ धोए खाना खा रहे हैं, और यह मतलब अशुद्धता वाली बात है, ये कहकर यीशु ने सारे भोजन को शुद्ध ठहरा दिया। तो हम्म। अब मैं इस बात को कैसे मान लूं कि वहां पर जो भोजन था वो अशुद्ध था, जिसको बिल- शुद्ध किया गया उसके सही बाद बात, उन्होंने खाया। सही बात है, वहां पर कोई अशुद्ध भोजन था ही नहीं ताकि जिसे शुद्ध किया जा सके, और वो है हो ना। भी नहीं सकता, और एक क्योंकि बड़ी वचन, अमेजिंग, क्योंकि, हाँ, क्योंकि हाँ वचन में भी साफ साफ लिखा है कि यीशु ने यहूदियों को कोई मौका नहीं दिया कि वो उसके ऊपर एक बात में भी दोष लगा पाए, एक बात में भी। बिल्कुल। और एक बड़ी ही अमेजिंग बात यहाँ पर है ना, कि अब देखो क्या लिखा है, ये कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। अब देखो, भोजन वस्तु, और इंग्लिश में यहां पर शब्द लिखा गया है फूड। ओके, केजेबी बाइबल में भी हम देखते हैं तो वहां पर या फिर दूसरे ट्रांसलेशन में ग्रीक में हम देख सकते हैं तो वहां लिखा है ब्रोमा। और ब्रोमा का मतलब
भोजन होता है, जो कि हिंदी का ट्रांसलेशन एकदम सही है, यानी कि फूड। वहां पर मीट नहीं लिखा, मीट का तो जिक्र ही नहीं हो रहा, यहाँ पर भोजन का एग्जैक्टली। जिक्र हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भोजन का जिक्र हो रहा है। अब ये क्या चीजें हैं? पोर्क, ये मीट है। और बहुत सारी चीजें जैसे कि जो परमेश्वर ने खाने के लिए नहीं बोला, चमगादड़ वगैरह है, वो क्या चीज है? वो अशुद्ध मीट है। लेकिन यहाँ मीट के एग्जैक्टली बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ पर फूड के बारे में बात हो रही है। चलिए इसे और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, ग्रीक में जाते हैं। और यहाँ पर जो भोजन हम देखते हैं, ग्रीक में उसे कहते हैं ब्रोमा। ओके, ब्रोमा। और ग्रीक के स्ट्रॉन्ग कॉन्कॉर्डेंस डिक्शनरी के अनुसार इसका मतलब होता है फ्रॉम द बेस ऑफ बिब्रोस्को, यानी कि फूड, स्पेशली आर्टिकल्स अलाउड और फोरबिडन बाय द जूविश लॉ, मीट या बिक्चुअल्स। ठीक है, इसे और गहराई से समझे हिंदी में। वो भोजन, जिसके भोजन के बारे में बात हो रही है, वो भोजन जो विशेष रूप से, औपचारिक रूप से यहूदी कानून द्वारा अनुमत या निषिद्ध होता है। यानी कि ये जो बात हो रही है फूड की, ये वो भोजन है जो यहूदी कानून बताता है कि कौन सा शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है। जाहिर सी बात है कि यहूदी कानून जिस भोजन को भोजन कहता है, वो अशुद्ध चीजें उसमें नहीं हो सकती। एग्जैक्टली हो ही नहीं सकती। हाँ बिल्कुल। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। और अगर एक बार को ये मान भी लिया जाए, जैसा कि बहुत सारे लोग मानते हैं कि नहीं, अभी भी हम सब कुछ खा सकते हैं, सब कुछ हमारे लिए अलाउ है, लेकिन एक भविष्यवाणी पर वो चूक जाते हैं या वो ध्यान नहीं देते, और वो है यशायाह 66 अध्याय की भविष्यवाणी, जो कि हमारे यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में बात करती है। आखिर उन लोगों का क्या होगा जो मसीह में तो पाए जाते हैं लेकिन अभी भी अशुद्ध चीजें खाते हैं, ये कहकर कि यीशु ने सब कुछ ठहरा दिया, जबकि यीशु उस बारे में बात कर ही नहीं रहे। फिर भी जैसा एग्जैक्टली कि भाई। जी नीरज भाई। हाँ, नहीं नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए। हाँ, चलिए यशायाह को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि वो मसीह के दूसरे आगमन के बारे में बात करता है। लिखा है, क्योंकि देखो, यहोवा आग के साथ आएगा और उसके साथ उसके रथ बवंडर के समान होंगे, जिससे वह अपने क्रोध को जलजलाहट के साथ और अपनी चितौनी को भस्म करने वाली आग की लपट में प्रकट करे। क्योंकि यहोवा सब प्राणियों का न्याय आग से और अपनी तलवार से करेगा, और यहोवा के मारे हुए बहुत से होंगे। आगे वचन क्या कहता है, चलिए उसे भी देख लेते हैं। जो लोग अपने को इसलिए पवित्र और शुद्ध करते हैं कि बारियों में जाएं और किसी के पीछे खड़े होकर सुअर, बछुए का मांस और घृणित वस्तु खाते हैं, उनका क्या होगा? वचन कह रहा है, वे एक ही संग नाश हो जाएंगे। यहोवा की ये वाणी है। यानी कि ये वाणी किसी मनुष्य की नहीं है, ये हमारे जीवित परमेश्वर यहोवा की वाणी है। और वो साफ साफ कहते हैं कि उन्हें नाश कर दिया जाएगा। अब ये तो भाई, बहुत ही, यही तो डर लगता है। हाँ यही तो डर लगता है मोहित भाई। यही हाँ तो सोचने वाली बात है कि जो इतने सारे प्रचारक, इतने सारे खादिम जो आज प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, वो एक किताब को दूसरी किताब से कम क्यों समझते हैं? वो ये हम्म, क्यों कहते हैं कि मसीह ने व्यवस्था को पूरा कर दिया, खत्म कर दिया? यहाँ पूरी बाइबल में एक भी जगह ये नहीं लिखा गया या कहा गया कि मसीह ने व्यवस्था को खत्म कर दिया। मसीह खुद कहता है कि मैं व्यवस्था खत्म करने नहीं आया, अर्थात पूरा करने आया हूँ। कहीं राइट, नहीं है मेंशन। बिल्कुल बिल्कुल वही तो हर तरीके से उनकी जो थ्योरी है वो यहाँ पर पूरी तरह से गलत हो जाती है। तो हमें तो परमेश्वर के वचन को सबसे आगे रखना होगा। और हम देखते हैं, फाइनली हमें ये समझ में आ गया कि आज जो लोग सिखा रहे हैं कि अशुद्ध भोजन शुद्ध हो गया, वो गलत है। जबकि परमेश्वर का वचन अनचेंजेबल है। और यीशु मसीह का कहने भाई, का मतलब अशुद्ध हाँ, भोजन से नहीं बिल्कुल था, बिल्कुल। बल्कि हम्म, बिना हाथ धोए खाना खाने से था, जो कि यहूदियों की बिल्कुल भाई। परंपराएं थी। हम्म। जी हाँ। तो तो भाई देखो, हम तो बस इतना ही कर सकते हैं कि हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं। हमारे जो भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, और जहां तक मैं समझता हूँ कि वो हमारी बातों को समझ भी रहे हैं, क्योंकि हम्म, हमने वचन के बाहर से कोई बात नहीं की। हमने सारी बातें वचन के अंदर से ही की है। ठीक है, हमने किसी एग्जैक्टली। वचन को कोट नहीं किया,
हमने किसी वचन में कोई किसी को मिसगाइड नहीं किया। हमने हम्म, एक एक वचन जो प्रभु यीशु ने मसीह ने खुद कहा है, हमने उसमें से बात की है। हम तो केवल इतना कर सकते हैं कि जितने भी भाई बहन और हमारे जो खादिम हैं, जो थोड़े से गुमराह हो गए हैं, जो एक सच्चाई उनको दिखानी चाहिए, सिखानी चाहिए, उस चीज से उन्होंने कलीसिया को नजरअंदाज कर रखा है। हम तो केवल परमेश्वर से उनके लिए दुआ कर सकते हैं कि खुदा तू उनकी आंखों को खोल, कि वो सत्य का कलाम आगे पहुंचाए। हर एक बात जो बाइबल कहती है, जो सिखानी अवश्य जरूरी है, वो सिखाई जाए। भाई हम दुआ करेंगे उन सबके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये यहाँ पर मीटिंग एंड हो जाती है, और इसके बाद मैं यहाँ और मैं सभी आशा करता हूँ कि जितने भी हमारे दर्शक हैं, जो भी हमारे मसीह भाई बहन हैं, आज का ये टॉपिक उनको समझ में आया होगा। और हम प्रार्थना करेंगे कि आपको ये वचन समझ में आए, और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में वहाँ पर अपने सवाल को रख सकते हैं, और फिर हम उनका जवाब भी देंगे। तो प्रिय मसीह भाई बहनों, आगे भी फिर से हम नए टॉपिक को आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आप समझ पाएं कि परमेश्वर का वचन असल में क्या कहता है। तो सभी को शालोम, और शालोम भाई, जय मसीह की भाई। जय मसीह की।